ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और प्लीज़ एंड तक देखना। ओके, तो मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिज़िक्स के लिए स्पेसिफ़िकली नीट के लिए आप कर रहे हो, तो आप फिज़िक्स के लिए बहुत सारे बुक्स यूज़ करते हो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एंड बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे बच्चे मैं सबको इंक्लूड करने का सोच रही हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे वैसे बच्चे होंगे जिनको पता होगी ये बात, बट मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको गाइडेंस नहीं है इस बारे में। तो बेसिकली अगर आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, लाइक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स भी लेते हैं बायो के साथ साथ, उनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है। बट उन बच्चों के लिए जो मैथ्स नहीं लेते हैं और जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है फ़िज़िक्स बेसिक से आप स्टार्ट करो और आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। आप इधर उधर जंप मत करो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, उनके आसपास वाले बच्चे काफ़ी सारे बुक्स रिकमेंड करते हैं, लाइक एससी वर्मा, वो एससी वर्मा सॉल्व कर रहे होते हैं, या तो इरोडोव सॉल्व कर रहे होते हैं, काफ़ी हायर बुक सॉल्व कर रहे होते हैं। और रियलिटी में वो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर पे एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, बाहर में फ्रेंड्स सर्कल में वो इस टाइप के बुक्स सॉल्व करते हैं, ताकि थोड़ा कंपटीशन वाला माहौल बने एंड वो भी सॉल्व करने का ट्राई करे उस सब क्वेश्चंस को। उनकी बेस पहले से स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्फ्लुएंस में आके एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल हटा ही देते हैं, जैसे फ़िज़िक्स वाली बुक जो है एनसीईआरटी, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी तो सब मुझे कैसे सोचेंगे मेरे बारे में। एनसीईआरटी फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स एनसीईआरटी जो है काफ़ी सारे बच्चे स्किप मारते हैं और कोई नहीं पढ़ता है फ़िज़िक्स, मतलब कोई नहीं। टॉपर्स तो पढ़ते ही हैं और जिनके हाई मार्क्स आ रहे हैं नीट में वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जिनके मार्क्स लो आ रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो ही इसलिए उनके लो आ रहे हैं। तो आप समझो, अगर आपके मार्क्स फिज़िक्स में लो आ रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए तो मस्ट है एनसीईआरटी, लेकिन अगर आपके फ़िज़िक्स में भी कम आ रहे हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पकड़ो। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स आपको दी गई हैं, एनसीईआरटी के 400-500 पेजेस हैं, उनको पढ़ लो। कितने टाइम लगेगा? 20-20 पेजेस आप रोज़ पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके जो डेरिवेशन होते हैं, जो डराइव किया होता है, जो फॉर्मूलेज़, उसको एक बार देखो कि कैसे डेरिवेशन किया है। बिकॉज एग्ज़ाम में क्या होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट नहीं कर सकते हो आपको थोड़ा इधर उधर से कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को जब अच्छे से कर लोगे विदाउट जंपिंग, लाइक आप अगर जंप कर दोगे किसी भी स्पेसिफिक बुक में, ठीक है, जिसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड बिल्कुल नहीं होने वाला। आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से एनालाइज करके पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद आप किसी बुक पे जंप करो। और हाँ, आप डायरेक्ट वो सॉल्व मत करो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, वो डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत करो। आप सबसे पहले एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स में जंप करो। बिकॉज अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी से, तो सपोज़ करो कि आपका 50-60% सिलेबस कवर हो चुका है फ़िज़िक्स में, आपको बस अप्लाई करना है उसे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया तो बिलीव मी प्रैक्टिकल भी आपका हो जाएगा फ़िज़िक्स में, राइट। क्योंकि जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, बस आपको अगर थ्योरी पता है उस फॉर्मूले की, कैसे डिराइव किया गया है इस फॉर्मूले को, तो आप बिल्कुल भी निकाल सकते हो। कुछ भी आपको दिया हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन आप अगर देखोगे कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने वाला, बिकॉज एग्ज़ाम में चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाना है, उसके बाद एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी में उस क्वेश्चंस को फाइंड करना है। एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, पीछे जो एक्सरसाइजेज दी गई होती है, हॉट्स क्वेश्चन दिए गए होते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उन सबको तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना चाहिए, राइट। उसे सॉल्व किए बिना आप जा ही नहीं सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप इन सब को सॉल्व करके जाओगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा अंदर का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी जब आप ड्रॉप ईयर में होते हो, तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ कवर कर चुका है, पहले ही कवर कर लिया है, बिकॉज आपको फिर से दोबारा 11th-12th पढ़ना
अच्छा लगता है ना ब्रेन को, बिकॉज हम जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें कुछ और पढ़ने का मन करता है, कुछ अलग जानने का मन करता है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमें मन करता है कि 11th-12th तो हो गई, अब उससे आगे बढ़ के कुछ किया जाए। लेकिन आप क्या होते हैं, आप सोचते हो कि मैं मेडिकल में जाऊँगा या जाऊँगी तो वहाँ पे करूँगी कुछ नया चीज़, लेकिन आपका जो बेस था ना यहाँ पे 11th एंड 12th, उसी के बेसिस में तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना। अगर आपने वो सारा 11th एंड 12th में ही कवर कर लिया होता तो आपको अभी आप क्लियर कर सकते थे। लेकिन अगर आपका वहाँ पे वीक पॉइंट्स है, कुछ बचा है आपके पास जो आपको कवर करना है, तो आप